दरअसल मेडिकल कॉलेज कोलकाता में फ़ोन किया जाता है और डॉक्टर से कहा जाता है कि जो वहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर है वो तुरंत से हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर जो 3 महिला डॉक्टर है जो कि बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर थी, उन डॉक्टर का किसी ने रेप कर दिया है। तो वो डॉक्टर वहाँ पर तुरंत पहुँचे, क्योंकि जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा उलझ चुका है। जो डॉक्टर है वो मरने की स्थिति में है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो डॉक्टर है वो वहाँ पर पहुँचते हैं। उन्हीं में से एक डॉक्टर होती है जो कि उनमें से ही एक जो महिला डॉक्टर थी जिसका इलाज चल रहा था, उसको जैसे ही वो चेक करती है कि ये मर गई है या ये ज़िंदा है, जैसे ही वो उसे चेक करने लगती है तो वो देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से कोई चीज़ है जो बाहर निकल रही है, और वो उसे देखते ही बेहोश होकर गिर जाती है। और उसके बाद में जब इस पूरी घटना का पता चलता है कि उन 3 महिला डॉक्टरों के साथ क्या हुआ था, उसके बाद में सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन इस केस को दबा दिया गया था, और क्यों दबाया गया था ये हम आगे जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है कोलकाता से, जहाँ पर 3 वरिष्ठ डॉक्टर थी जो गवर्नमेंट डॉक्टर थी, बहुत ही उच्च अधिकारी के पद पर थी। और उन 3 महिला डॉक्टरों को जो गवर्नमेंट थी उसने काम दिया था कि जो आसपास के गांव हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो आ रही है, तो वहाँ पर बहुत शिकायतें आ रही हैं, तो एक बार आप वहाँ पर जाएं, थोड़ा सा आसपास की जगह घूम कर देखें कि वहाँ जो समस्या है वो कितनी ज़्यादा है। क्योंकि कुछ छोटे अधिकारियों को वहाँ भेजा गया, तो जो समस्या है वो जैसे कि तैसे बनी हुई थी। तो 3 महिला डॉक्टर की एक टीम बनाई जाती है, जिसमें एक का नाम होता है अनीता, एक का रेणु और दूसरी का उमा। तो ये जो तीनों डॉक्टर थी, इन्हें एक गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी दी जाती है, और जो इनका ड्राइवर था, जिस जिस जगह पर इन्हें बताया गया था वो वहाँ पर इन्हें लेकर जाता था, और जो भी किसी की समस्या होती थी वो इनके सामने रखी जाती थी। अब एक दिन की बात है 30 मई की, और 30 मई का लगभग शाम का वक्त हो चुका था, और वहाँ का जिस जगह वो गई थी वहाँ का थोड़ा रास्ता था वो ख़राब था। ये जो रास्ता था वो मैन कोलकाता जो है उससे लगभग 22 किलोमीटर दूर पे था। और वहाँ पर जैसे ही वो ड्राइवर था वो उन डॉक्टर को बोलता है कि मैडम, ऐसा लग रहा है कि हमारा 2 मोटरसाइकिल वाले पीछा कर रहे हैं, जिसमें एक स्कूटर है और एक मोटरसाइकिल है। तो आप कहें तो मैं क्या जो वैन है उसे भगाऊं? तो वो जो डॉक्टर थी वो कहती है कि रास्ता थोड़ा यहाँ पर ख़राब है, तो तुम थोड़ा धीरे ही चलो, हमारे पास गाड़ी है, उनके पास बाइक है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ड्राइवर वैसे ही करता है। लेकिन थोड़ा सा जैसे ही वो आगे जाते हैं, वो लोग जो उनकी बाइक और स्कूटर थी उसे गाड़ी के आगे लगा देते हैं, और जैसे ही ड्राइवर वहाँ से फिर भगाने की कोशिश करता है, तो जो उसकी गाड़ी थी वो अनियंत्रित होकर वहीं पर पलट जाती है। अब जो 6 लोग उनका पीछा कर रहे थे, यानी कि 2 बाइक पे 6 लोग उनका पीछा कर रहे थे, जैसे ही उनकी गाड़ी पलटती है तो वो 6 लोग अपने और साथियों को फ़ोन कर कर बुला लेते हैं, जहाँ पर 11 लोग और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जो उनकी गाड़ी पलटी थी उसे निकालने की वो लोग कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि पहले वो अपने साथियों का इंतज़ार करते हैं, और फिर वहाँ पर गाड़ी को निकाला जाता है। और गाड़ी को निकालने से पहले जो ड्राइवर था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मुझे बाहर निकालो। तो उन लोगों में से किसी ने जो ड्राइवर था उसे बाहर निकाला और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू किया, और वो उसे कहे जा रहे थे कि हम तुम्हें रोक रहे थे लेकिन तुम रुके क्यों नहीं, अब इसका जो अंजाम है वो भुगतो। और उस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट पर बार बार वार किया जा रहा था, और उस पर इतना ज़्यादा बार वार किया जाता है कि जो ड्राइवर था उसकी मौत हो जाती है। अब जो 3 महिला डॉक्टर थी वो भी उसमें गाड़ी के अंदर फंसी हुई थी, वो भी मदद के लिए चिल्ला रही थी। तो 17 लोग वहाँ पर मौजूद थे। वो 17 लोग उन्हें बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल कर अब तक उनके पास एक गाड़ी भी आ चुकी थी, क्योंकि जो उनके और साथी थे वो गाड़ी लेकर आए थे, और वो लोग उन्हें धान का जो खेत था पास में ही वहाँ पर लेकर जाते हैं। और वहाँ पर जो 17 लोग थे उन 3 महिला डॉक्टर का बारी बारी से रेप करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो 11 लोग थे वो नाबालिग थे, जिसमें कई तो
15-16 साल के बच्चे थे, कई 12-13 के भी बताए जा रहे थे, और बाकी के जो 6 लोग थे वो बालिग थे। और वो सारे जने मिलके उन महिलाओं का जब तक उनका मन नहीं भरा, वो उन तीनों डॉक्टर के साथ बारी बारी से रेप करे जा रहे थे। अब जैसे ही उनका मन भरता है वो उन्हें छोड़ते हैं। और इससे पहले जब उन्होंने रेप किया था, जो डॉक्टर अनीता थी उनमें से, वो थोड़ा ज़्यादा ही चिल्ला रही थी और वो ज़्यादा ही विरोध करने की कोशिश कर रही थी। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति जिसके पास में एक टॉर्च थी, और वो उसी टॉर्च को उसके प्राइवेट पार्ट में डाल देता है, और जो अनीता थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद में किसी राहगीर की जो नज़र थी, उनके चिल्लाने पर उनको आवाज़ आती है और वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस मौके पर पहुँचती है और उन्हें जो कोलकाता में मेडिकल सेंटर है वहाँ पर ले जाया जाता है। और जो वहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर थे उन्हें फ़ोन किया जाता है, क्योंकि पुलिस को पता चल चुका था कि ये खुद भी वरिष्ठ डॉक्टर है। वो आसपास के गाँव में कई बार चक्कर लगा चुकी थी। तो जब डॉक्टर उनका इलाज करने लगते हैं, तो जो एक महिला डॉक्टर थी जो उनका इलाज कर रही थी, जब वो देखती है कि उसकी प्राइवेट पार्ट में टॉर्च घुसी हुई है, तो वो उसे देखकर ज़ोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश में लाया जाता है तो वो यही कहती है कि कोई भी इंसान इतनी ज़्यादा दरिंदगी कैसे कर सकता है, जैसा कि इन तीनों के साथ हुई है। इसमें जो अनीता थी उसकी तो मौत हो जाती है, लेकिन दो जो और डॉक्टर थी उन्हें बड़ी मशक्क़त के बाद बचाया जाता है। और अब जो ये घटना थी उसे दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे या जहाँ जो स्वास्थ्य विभाग के वहाँ अधिकारी थे, उन तक भी इस घटना की जानकारी पहुँचती है, लेकिन ये कहकर वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि इन तीनों को उस समय वहाँ पर बच्चे चोरों का कुछ ज़्यादा ही तांडव मचा हुआ था। तो इन तीनों को गांव वालों ने यही समझा कि ये भी बच्चे चुराने के लिए आई है, और इसीलिए गांव वालों ने इन्हें पीटना शुरू कर दिया। जो दो डॉक्टर थी तब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि कहा गया था कि जिन लोगों ने इनका रेप किया है वो एक पार्टी के लोग थे जो इन सारी चीज़ों का विरोध करते थे। और वहाँ पर जो वो पार्टी के लोग थे, ये राजनीतिक मामला था, इसीलिए इस सारे मामले को दबा दिया जाता है और ये घटना मीडिया से भी बाहर नहीं निकलती है। मीडिया वालों ने भी इस घटना पर कोई ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की थी और ये जो मामला है पूरी तरह से दबा दिया गया था। लेकिन जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग थे, उन्हीं के थ्रू ये थोड़ा थोड़ा बाहर निकला था और अब ये घटना है पूरी तरह से दब चुकी है। अगर आने वाले वक्त में ये घटना सामने आती है या नहीं आती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या इस पर कार्रवाई भी होती है या नहीं होती है। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो थोड़ा वक्त का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो रात का वक्त होता है वो सुनसान जगह पर ऐसे बहुत ही सिरफिरे टाइप के लोग रहते हैं जो आपको हानि पहुंचाने में पीछे नहीं हटते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों से जितना हो सके बचने की कोशिश करिए। और जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनसे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसी हरकतें अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ होती है, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाभी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, तो आप खुद महसूस करके देखिए कि उस समय आप पर क्या बीतती होगी। तो जिसके साथ आप गलत कर रहे हैं वो भी किसी के परिवार का सदस्य है, उसे भी दुख होता होगा, उसे भी तकलीफ़ होती होगी। तो आप इन घटनाओं को प्लीज़ रोकने की कोशिश करिए। अपने अंदर का जो राक्षस है उसे मत जगाइए और खुद इंसान है तो इंसान ही बनकर रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक